अयोध्या के गुप्तार घाट पर निर्माणाधीन रामायण पार्क में रावण की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया। कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया। उनका कहना है कि गुप्तार घाट को भगवान श्री राम के जल समाधि स्थल के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थान पर रावण की प्रतिमा स्थापित करना अनुचित है। विरोध कर रहे संगठनों का तर्क है कि अयोध्या में दशहरा पर रावण दहन की परंपरा नहीं है, जिसे यहाँ की परंपरा और मर्यादा से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस पवित्र स्थल पर रावण की विशाल प्रतिमा स्थापित करने की आवश्यकता पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद रावण का वध किया था। ऐसे रावण का अयोध्या में महिमा मंडन करना आस्था के विरुद्ध है। विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने आनंद फानन में रावण प्रतिमा के सामने भगवान श्री राम की एक अतिरिक्त प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसमें राम की तीर चलाते हुए दर्शाया गया है। हालांकि ये प्रतिमा अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि रावण की प्रतिमा विशालकाय है, जबकि उसके सामने भगवान श्री राम की प्रतिमा का आकार काफी छोटा है, जो उनकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों द्वारा कथित रूप से राम और सनातन परंपरा विरोधी मानसिकता के तहत ये कदम उठाया गया। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि रावण की प्रतिमा को वहां से हटाया जाए और स्थल की धार्मिक जो मर्यादा है उसको बनाए रखा जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लगातार काम जारी है। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। यहाँ के प्रशासन को हम क्या कह सकते हैं कि उनके पास या तो सोचने समझने की क्षमता नहीं, या नकारात्मक प्रवृत्तियों से भरे हुए ये अधिकारी हैं जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं, इतना भी शऊर नहीं है कि ये राम जी की न केवल नगरी है, जन्मस्थली है, उनका प्राकट्य स्थल है, अपितु सकारात्मक ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ निगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक सोच को ला करके स्थापित करना, रावण जिसे हर वर्ष जलाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि हम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं और दशहरा मनाते हैं। और रावण का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, ना तो अपने जीवन काल में उसके अयोध्या आने का कोई वृतांत है, ना कोई चर्चा है। लेकिन यहाँ के वामपंथी प्रशासनिक अधिकारियों को, मेरे शब्दों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वामपंथी ये विचारधारा कैसे आ सकती है, ये निगेटिविटी कहाँ से आई? इसका मतलब है इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पूरे सनातन संस्कृति को विनष्ट करने का धीरे धीरे कुचक्र कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में रामायण पार्क का निर्माण हो रहा है। भगवान श्री राम जहां पर गुप्त हुए थे, जहां पर उन्होंने जल समाधि ली थी, वहीं पर गुप्तार घाट पर इस पार्क का बहुत ही विस्तृत रूप से निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर इस पार्क में रावण की एक करीब 26 फीट 27 फीट के करीब एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में रावण की इतनी बड़ी मूर्ति की क्या ज़रूरत है। कहा गया है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। जब रावण का दहन होता है तो उस बुराई को अयोध्या लाकर यहाँ पर स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये बातें वायरल हुई, जब अधिकारियों के पास ये मामला गया, तो विकास प्राधिकरण ने और संबंधित विभागों ने सामने एक भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित कर दी, तीर चलाते हुए। अब उन्होंने कहा कि मामला अब सटीक बैठता है, क्योंकि अब यहाँ दिखाया जाएगा कि भगवान श्री राम अपने तीर से रावण का वध कर रहे हैं। तो कहानी तो पलट दी गई, लेकिन जो विचारधारा शुरू की थी वो बहुत ही गड़बड़ थी, जिसका विरोध यहाँ के प्रशासन को झेलना पड़ा है। हालांकि अब रावण स्थापित है और धीरे धीरे इनका स्वरूप और निखर रहा है और बहुत बड़े आकार के हैं। राम जी उनके आगे बहुत छोटे बना दिए गए हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, जो भी हो, लेकिन ये अयोध्या का सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर ही जाता है जिससे लोगों के दिलों में ठेस पहुँचे।